Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. So now today the topic of discussion is the second part of the rest of the discussion of the measure of central tendency. That is the mean and the median. So that is the mode and the median I discussed mean earlier in the former lecture. So what is median? Median is divided as a value in the data or the distribution. We divide the data in the two equal halves. Half the values are less than the middle value, and the half the values are the greater than the middle value. So it is the middle value of the data. We divide the data into the two equal halves. Half the values are greater than the middle value, and the half the values are less than the middle value. So median is basically the middle value of the data. We divide the data into the two equal halves. So it is the value which does not depend upon the total number of the items. So items means observations or the data. And the second thing is that median cannot be calculated unless the data is arranged in the ascending or descending order. This is the most important line in the median discussion, because you can't interpret the results correctly if you don't arrange the data in the ascending or descending order, because median gets the middle value of the data. So if you haphazardly order the data or arrange the data, then what happens? You pick up the wrong value. So that is the importance of this line, that median cannot be calculated unless the data is arranged in ascending or descending order. So as you see that earlier in the mean discussion, there are two formulas both for the ungrouped and the group data. In the median there is a three formulas. For the ungrouped data there are further two formulas. जबकि हमने देखा था कि इन द मीन डिस्कशन वी सी दैट देर आर ओनली टू फार्मूलाज फॉर बोथ द अनग्रुप्ड, वन फार्मूला फॉर द अनग्रुप्ड डाटा एंड वन फार्मूला फॉर द ग्रुप डाटा. बट इन द मीडियन देर इज़ वन एडिशनल फार्मूला अनग्रुप डाटा के अंदर. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स जो हैं या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डाटा ऑड नंबर के अंदर होगा, तब हम मीडियन का जो फार्मूला लगाएंगे डैट इज़ द n+1 डिवाइडेड बाई द 2 TH ऑब्जर्वेशन. ये इसके आगे मैं बात करता हूँ. देन वी हैव द मीडियन. अगर तो इवन नंबर के अंदर है, फिर हम ये नीचे लंबा सारा जो फार्मूला लिख रहा है n डिवाइडेड बाई 2 TH आइटम मीन ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइडेड बाई 2 + 1 TH आइटम मीन्स ऑब्जर्वेशन. अब आगे डिस्कस करते हैं. अब हम पहले करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए, फिर करेंगे ग्रुप डाटा के लिए. सो अब मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुद से बनाया है. एक आम सारी हमारे पास क्या ले लिया, मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं. अब मैंने नोइंगली ना ये क्वेश्चन जो है ना खुद ही पहले ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया है. फॉर एग्जांपल 1 3 6 8 9 ये पहले ही एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है. 1 है, फिर 3 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, 8 उससे बड़ा है, 9 उससे बड़ा है. ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया हुआ है. सो फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मीडियन कैलकुलेशन. सो अब हमने इसका कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले कैलकुलेशन करना है तो आपने देखना है डाटा आया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज है कि नहीं. वो पहले मैंने शोर कर लिया है, ये मैंने खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है. डाटा अब कौन सा है दूसरा, डैट इज़ द अनग्रुप्ड डाटा. कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा. लेकिन कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये ऑड वैल्यूज़ हैं. तो मैंने अनग्रुप्ड ऑड डाटा लिख दिया है. अब अनग्रुप डाटा के लिए आपको पीछे पता है कि अनग्रुप डाटा के लिए अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो n इसके अंदर क्या है, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है. तो 5 आ गया +1 डिवाइडेड बाई 2. ये कितना आ गया, 3 आ गया. अब 3 इसके अंदर नहीं है मीडियन. इसके अंदर जो 3 है वो क्या है, 3 TH. यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना TH क्या है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने थर्ड ऑब्जर्वेशन लेनी है. अब थर्ड ऑब्जर्वेशन देखें डाटा में कौन सी है, 1 2 3. थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास डैट इज़ 6. तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया, मीडियन हमारे पास 6 है. इस डाटा के अंदर जो मीडियन है वो हमारे पास क्या है, 6 है. ऑड नंबर का मीडियन एक कैलकुलेट करने का एक सादा सा रफ तरीका ये है कि
इधर भी इक्वल वैल्यूज़ होनी चाहिए, इधर भी, मतलब 5 है ना, तो 2 राइट साइड पे होनी चाहिए, 2 लेफ़्ट साइड के ऊपर डाटा के वैल्यूज़ होनी चाहिए, और दरमियान वाली जो बचेगी वो होगा मीडियन। ये एक रफ सरा है, लेकिन जब आप पेपर में कैलकुलेट करते हैं तो आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। पहले आपने लिखना है अनग्रुप डाटा है, ऑड वैल्यूज़ हैं, और ऑड वैल्यू के अंदर डाटा दिया हुआ है, फिर उसका फार्मूला इस तरीके लिखना है और इस तरीके पुट करना है। अब 3 को मीडियन नहीं ले लेना, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये जो TH है ये ऑब्जर्वेशन के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो सेवन्थ TH आता है ना, फिफ्थ TH आता है, तो ये उसको शो किया हुआ है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे डाटा में कौन सी है, 6 है। अब आगे चलते हैं, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, उसके अंदर अब मैंने क्या किया है, डाटा एक हैपहैज़र्डली मैंने लिखा है 2, 6, 3, 8, 10, 9, लेकिन मैंने इस दफ़ा नोइंगली इवन वैल्यूज़ लिखी हैं। मतलब क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 वैल्यूज़ ली हैं जो कि इवन नंबर है। तो हमारी जो डाटा दी है वो है तो अनग्रुप डाटा, लेकिन वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है। पिछली वाली में देखें तो 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो वो ऑड था। ये हमारे पास कौन सी है, इवन। तो फार्मूला मीडियन का ऑड और इवन से चेंज हो जाएगा। अब कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले करना है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैंने अरेंज किया डाटा, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 के बाद 6 दिया हुआ था, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर मुझे पता है कि ये अनग्रुप डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। अनग्रुप डाटा के लिए आपको इवन नंबर, अगर अनग्रुप डाटा हो और मीडियन फाइंड करना हो, इवन नंबर हो, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये है मुश्किल सारा फार्मूला, लेकिन आसान है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर देखिए मीडियन का फार्मूला लग गया, मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/2 नहीं है, लेकिन मैंने आगे इंक्लूड किया है 1/2, वो पूरा फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला है मीडियन का। 1/2 n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH। ये अब कैलकुलेशंस आपने इसी तरीके याद रखनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनकी डेरिवेशन में नहीं पढ़ना ये कहाँ से आई हैं कहाँ से नहीं आई, लेकिन आपने ये लाजमी फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1/2 इसी तरीके चलेगा। अब n क्या है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, 6 डिवाइडेड 2 3 आ गया, 6 डिवाइडेड 2 3 प्लस 1 कर दिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ले लेनी है, 3 और 4 को जमा नहीं कर देना, प्लस नहीं कर देना, डू नॉट ऐड द 3 and 4, टेक द थर्ड एंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन डाटा में अब यहाँ से नहीं ले लेनी ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेनी है, बिकॉज हमने डाटा सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या अरेंज करना है, फिर वहाँ से ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1, 2, 3, 6 हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई। फोर्थ कौन सी है, 8 है, तो 6 + 8 14 हो गया, 14 को डिवाइडेड 2 कर दें 7। तो हमारा ये जो इवन नंबर ऑफ डाटा में जो मीडियन निकला है वो क्या निकला है, 7 निकला है। इस तरीके आपने मीडियन निकालना है इवन नंबर के लिए, अगर डाटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड फॉर्म के अंदर। अगर वो क्लास, इंटरवल या बाउंड्रीज़ की फॉर्म में दिया है तो वो ग्रुप डाटा है, लेकिन अगर इस तरीके सिंपली दिया हुआ है तो वो कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड। आपको समझ आ गई, कैलकुलेट करना है मीडियन। फिर आपने अपने से सवाल पूछना है, आया कि डाटा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या इवन है। अगर इवन है तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है, और अगर ऑड है तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। सिंपली आपका बस इतनी पहली इंटरप्रिटेशन से फार्मूला आपको पता लग जाएगा कि आपने फार्मूला कौन सा पुट करना है। और जिस तरीके मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर के लिए ये होता है कि दरमियान वाली वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लें, फिर दरमियान वाली वैल्यू से भी इधर भी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, इधर भी इक्वल वैल्यू, दरमियान वाला आपका मीडियन आएगा। हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये भी पता लग गया कि ये बिल्कुल हमने ठीक है। ये रफ़ आइडिया जो मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज़ें कर लें तो आप श्योर हो जाएंगे आपने क्वेश्चन ठीक किया है। एक रफ़ आइडिया इस्तेमाल कर लें, एक पक्का आइडिया इस्तेमाल कर लें। रफ़ वाला तो आपके जहन में ही होगा, वो आपने पेपर में थोड़ी लिखना है, बस आपने उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने ठीक किया भी है कि नहीं। अब इसी तरीके अगर इवन नंबर है तो इसके लिए भी एक रफ सारा आइडिया है कि इवन में कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 है ना यहाँ पे दी हुई, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 जितनी भी हैं। तो आप क्या करें कि ये 2 तो इधर निकल गई, 2 इधर निकल गई, तो 6 वैल्यूज़ हैं। ये दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ जो हैं इनको प्लस कर दें। तो अब आपने ये देखिए गलती ये नहीं करनी है, आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ये वाली नहीं लेनी, आपने जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन है ना वो कैलकुलेट करनी है।
उनको आपने दरमियान वाली को प्लस करना है। 2 इधर आ गई, 2 इधर, इक्वल इक्वल रखनी है। दरमियान वाली 2 को आप जमा कर लें तो 6 जमा 8 कितने हो गए, 6 + 8 इज इक्वल टू द 14। 14 को 2 पे डिवाइड कर लें, डिवाइड इज इक्वल टू द 7। सो ये एक रफ़ आइडिया है, रफ़ तरीका है मीडियन कैलकुलेट करने का। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अंदर अगर डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो इस तरीके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखें कि अनग्रुप डाटा के लिए अगर इवन है या ऑड है तो वो हमने मीडियन किस तरीके कैलकुलेट करना है वो डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा। अगर क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है तो उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। इसके लिए ये मीडियन का मुश्किल सारा फार्मूला है, लेकिन एक दफ़ा समझ आ गया सो इट विल बी द मोर ईजियर फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। सो median for the median formula for the group data is median is equal to the L plus H divided by F n divided by 2 minus C। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू L। H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल या लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल 2 टू रेंज टू 4, ठीक है। ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ एच किस तरीके निकालना है। एफ़ ज़ाहिर बात है कि हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एफ़ हैं। एन क्या है हमारे पास, सॉरी एफ़ क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, और एन को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल है और लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप स्पेसिफिकली। एच क्या है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। एफ़ क्या है, फ्रीक्वेंसी। और हमेशा याद रखें जो ग्रुप डाटा है उसके अंदर एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको सम कर देंगे तो एन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ये सी जो है ये है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप। जे आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सी की आपको समझ आ जाएगी कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और मीडियन ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखें, अगर तो डाटा दिया हुआ है ग्रुप फॉर्म के अंदर, ग्रुप डाटा दिया हुआ है और उसने कहा है मीडियन कैलकुलेट करो, तो अब इसके अंदर याद रखना है कि सबसे पहले आपने n डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ ग्रुप डाटा calculation for the median, if the examiner gave the question to calculate the median of the group data, so you should calculate first, arrange the you calculate the n divided by 2 because n divided by 2 helps to determine the median group। हमारे पास median group कौन सा है, ठीक है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन का। अब आपने देखें ये डाटा दिया हुआ है। अब ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा है। किस तरीके मुझे पता लगा, एक तो ग्रुप डाटा है क्योंकि ग्रुप की फॉर्म में, इंटरवल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में है या बाउंड्री में, तो हमें पता लग गया। अपर लिमिट इसकी 4 है, नेक्स्ट क्लास की देखिए लोअर लिमिट 4 है, तो मतलब ये हमारे पास कौन सा डाटा आ गया, ग्रुप डाटा है और क्लास इंटरवल की फॉर्म में, दैट्स इट। अब x कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन x क्वेश्चन में यूजुअली नहीं गिवन होता, ये आपने खुद ही कैलकुलेट करना होता है। x को कहते हैं मिड पॉइंट भी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर और लोअर लिमिट को प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास x निकल आता है। सिमिलरली 8 + 4 कितना हो गया, 12, डिवाइडेड बाय 2 6, 8 + 12 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 10, तो इस तरीके एक्स निकल आता है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गिवन इन द ग्रुप डाटा क्वेश्चन। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर ने इनकम्प्लीट दिया है, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अब कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने किस तरीके निकालनी है, ये लाजमी आपने याद रखना है कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने किस तरीके निकालनी है। पहली फ्रीक्वेंसी आप जो पहली ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है आप वो इसके इसी तरीके लिख दें, 2 ही लिख दें, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन का तरीका है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि आप किस तरीके कैलकुलेट करते हैं। 2 को आप 2 ही लिख दें। अब अगले जो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आनी है ना, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपने किस तरीके निकालनी है कि इसको यहाँ से प्लस कर देना है। 2 + 4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगले ग्रुप की किस तरीके निकालनी है आपने फ्रीक्वेंसी, 6 + 5 तो वो 11 आ जाएगा। अगले ग्रुप की 11 + 3 = 14। अगले ग्रुप की 14 + 2 = 16। ये this is the method to calculate the cumulative frequency by adding the cumulative frequency of the first class interval or the first observation in the data with the
फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को तो आपने इस तरीके लिख देना है, ये फर्स्ट वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देना है। 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 2 = 16। अब ये आपका एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने इसमें ढूंढना है मीडियन ग्रुप कौन सा है। मैंने तो पहले ही मेंशन कर दिया ना कि मीडियन ग्रुप कौन सा है, सी कौन सा है, लेकिन आपको समझाने के लिए दोबारा मैं सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करता हूँ कि किस तरीके मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो आपको बताया था एन अब इधर देखें कि एन हमने फार्मूले में इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। एन कहीं पे दिया तो हुआ नहीं, तो अंडरस्टूड सारी बात है। एन क्या है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम करेंगे तो एन आ रहेगा। समेशन ऑफ द एफ, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम किया तो वो एन के बराबर है। आप इसको जमा करें, 2 + 4 6, 6 + 5 11, +3 14 और +2 तो 16 आ गया। 16 हमारे पास एन आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये क्योंकि फार्मूले का हिस्सा है, एन डिवाइडेड बाई 2, एन डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास कितना आ गया, 16/2 8 आ गया। अब विद दिस वैल्यू डैट इज़ 8 वी डिटरमाइन द मीडियन ग्रुप इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब देखें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखें आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये वाला जो कॉलम है 8 इसका लोअर लिमिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या कहते हैं मीडियन ग्रुप है, इस डाटा के अंदर जो मीडियन ग्रुप है वो ये वाला है। अब हमने मीडियन निकालना है, मीडियन ग्रुप ये है। अब मीडियन किस तरीके निकालेंगे वो आगे उसके फार्मूले में सारी वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या है। विद दिस वैल्यू डैट इज़ 8 वी डिटरमाइन द मीडियन ग्रुप इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब 8 लोअर इंटरवल देखें, लोअर आपने इंटरवल देखने हैं, देखें 8 तो इधर भी है लेकिन ये वाला नहीं है, आपने लोअर इंटरवल देखना है। क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट 8 जिसकी लिखी हुई है वो हमारा मीडियन ग्रुप है, हमें मीडियन ग्रुप मिल गया। अब सी को पढ़ें, सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप हमें पता लग गया कि ये वाला जो कॉलम है ये मीडियन ग्रुप का है। अब सी क्या है, प्रीसीडिंग ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं सी। तो मीडियन ग्रुप ये है, इससे प्रीसीडिंग का मतलब है पहले, पहले ये आता है, ये सी हमारे पास इसकी वैल्यू है 6। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, हमें पता लग गया एल क्या है। एल अब देखें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप हमारे पास पता लग गया ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारे पास पता लग गया, हमारे पास 8 है, ठीक है। हमने एल की जगह क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब हाइट एच, एच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। एच कहाँ से निकला है हमारे पास, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल हम किस तरीके निकालते हैं, अपर लिमिट को माइनस का, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। 12 में से -8 करें तो हमारे पास कितना निकलेगा, 4। तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। देखें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, पहले ग्रुप की ना ले लेना यार, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप हमने निकाला ये वाला, किस तरीके निकाला, n डिवाइडेड बाई 2 ने हमारी मदद की, n डिवाइडेड बाई 2 ने हमारी पास मदद की मीडियन ग्रुप ढूंढने में। तो मीडियन ग्रुप हमें मिल गया कि ये वाला है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, l, और हाइट हमें किस तरीके पता लगी, 12 - 8 किया तो 4 आ गए। अब आगे चलते हैं, देन हमने क्या निकालना है, n हमें पता लग गया कि n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी है, ठीक है। n डिवाइडेड बाई 2 हमने पहले सबसे पहले कैलकुलेट ही क्या किया था, n किया था कैलकुलेट, तो हमें पता लग गया n डिवाइडेड बाई 2 16 आया था, n डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 8 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें किस तरीके पता लगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो c है इसे कहते हैं c, तो c कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप वाला ये कॉलम है। अब इससे प्रीसीडिंग देखें तो प्रीसीडिंग ये वाला कॉलम आता है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, इसको कहते हैं हम c। c इज इक्वल टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप, तो ये 6 आ गया हमारे पास। बस आगे आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपने इसी मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लेनी है, एफ हमारे पास 5 है, तो हमने इस सारों को जब इनपुट किया, एल इज इक्वल टू द 8 प्लस हाइट क्या है 4 डिवाइडेड बाई 5, फ्रीक्वेंसी आ गई 8 - 6। तो हमारे पास ये जो, अब देखें कि इस ग्रुप डाटा में से हमने मीडियन इस फार्मूले की मदद से निकाल लिया, और इस ग्रुप डाटा का हमारे पास मीडियन क्या है, 9.6 इज़ द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डाटा, 9.6 इज़ द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डाटा। इसके अंदर से ग्रुप
डाटा में से मीडियन निकालने का ये फार्मूला है, जो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं ये यूज़ होंगे, तब आपका मीडियन निकल आएगा. देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मीडियन. मीडियन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारों में एक बात एडवांटेज में लिख देनी है. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला. दूसरा आपने याद रखना है कि मीडियन के अंदर सिर्फ हम मिडल आइटम वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो पता लगती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई रोल नहीं पड़ता. ठीक है, ये देखें, ये ऊपर भी लिखा हुआ है. इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज़, और ओनली मिडल वैल्यूज़ हमें पता लग गए. डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट, मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ द डाटा इज़ नॉट अरेंज इन द if the data is not arranged in the ascending or descending order. Unless or until data is not arranged in the ascending or descending order, median cannot be calculated. Please be remember, this is the main disadvantage or the demerit of the median. तो मीडियन के क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है, जब भी मीडियन का आ जाए तो दिमाग अलर्ट कर लेना है कि सबसे पहले डाटा को हमने अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ग्रुप डाटा जो होता है उसको भी आपने देख लेना है. ग्रुप डाटा अगर क्लास इंटरवल्स सही दिए हुए हैं तो वो ठीक है, जिस तरीके यहाँ पे एक ऑर्डर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं. नहीं दिए तो आपने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है. और अनग्रुप डाटा आ गया तो आपने जिस तरीके यहाँ पे अनग्रुप डाटा मैंने जान के ये वैल्यूज़ लिखी हैं और फिर मैंने उसको आगे अरेंज किया ताकि आपको पता लग सके. अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन लूँ तो वो 3 आएगी, लेकिन इस अरेंज जब मैंने किया तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या आई है, 6 आई है. सो ये इंपॉर्टेंस है, आपने डाटा को अरेंज करना है तब आपका मीडियन वैल्यू ठीक आएगी. देन दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, होप यू विल अंडरस्टैंड. Then I discuss the mode in the next upcoming lecture. Thanks very much for attending.